नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक 24x7 में आपका स्वागत है। मैं रामकृत कुमार निराला, बिहार के गया से। मैं आपको बता दूं कि अभी जो वर्तमान में नगर निकाय चुनाव हुआ है, इस नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में हम आए हुए हैं कुछ बातचीत करने के लिए गया के समाज। बिहार में नगर निकाय चुनाव के संबंध में 20 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। गया 12 जनवरी बिहार में नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में न्यायालय का फैसला 20 जनवरी को आने वाला है। इससे बिहार में नगर निकाय चुनाव में जीते वार्ड पार्षद एवं मेयर, डिप्टी मेयर असमंजस में है। जीते प्रत्याशी जीत के आगे डर के साए में जी रहे हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसला था कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव कराया जाना है, लेकिन बिहार सरकार के ट्रिपल टेस्ट से सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट है। बिहार के गया में आइए जानते हैं इस संदर्भ में लोगों का क्या कुछ कहना है। आर के निराला की खास रिपोर्ट में। जी बताया जाए, ये जो नगर निकाय का चुनाव है जो अभी संपन्न हुआ हाल फिलहाल में, आपका 28 तारीख को, इसको काउंटिंग था। इधर कोर्ट का कुछ फैसला आने वाला है, तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि जो भी चुनाव हुआ वो कानून के तहत सही ढंग से नहीं हुआ। ट्रिपल टेस्ट के अनुसार होना चाहिए, जो किसी भी तरह से उसको लागू करके चुनाव को कराया नहीं गया। मन मुताबिक अपने से किया गया ये चुनाव। मैं चाहता हूँ कि ना अभी तक किसी तरह का कोई ट्रिपल टेस्ट में कोई सुझाव मिला हम लोगों को, और ये मनमानी तरह से ये चुनाव कराया गया है। कोर्ट का उल्लंघन किया गया है और अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट सही डिसीजन वो 20 तारीख को आने वाले हैं, जो वो डिसीजन सही रूप में आएगा। परिचय बताइएगा अपना। मैं मनोज कुमार, वार्ड नंबर 31 से वार्ड काउंसलर का चुनाव लड़ा था। जी बताया जाए, चुनाव के संदर्भ में जो भी नगर निकाय का चुनाव हुआ है उसमें 20 तारीख को आने वाला फैसला है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं आप? पूरे बिहार में चुनाव तो हो चुका, और जो चुनाव को इतना दिन टाला गया, जब यही चुनाव होना था तो फिर इतना दिन इसको टाला क्यों गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि पूरे हिंदुस्तान में के हिसाब से गया नगर निगम हो या बिहार का कोई भी निगम हो, जो भी चुनाव होता है तो जो पॉलिसी भारत के संविधान में है उसके अंतर्गत चुनाव अगर हुआ होगा तो सही होगा। यदि भारत के संविधान के खिलाफ अगर चुनाव हुआ होगा तो अभी जैसा कि आपके द्वारा जानकारी मिल रहा है कि 20 जनवरी को इसका फैसला होने वाला है उच्चतम न्यायालय में। अब उसका आम पब्लिक को इंतज़ार रहेगा। क्या आप ये बता सकते हैं कि जो आयोग गठन हुआ था बिहार सरकार के द्वारा, क्या उससे आप सहमत हैं? क्या आयोग गठन सही है? आयोग जो गठन हुआ था तो उसका रिपोर्ट कहाँ लगा इस चुनाव में? रिपोर्ट मैंने आपका कहना है कि पब्लिक के बीच में नहीं आया। रिपोर्ट कहाँ? सरकार तो ऐसा नहीं कहा कि आयोग गठन हुआ उसका रिपोर्ट को हम सबमिट करके करवा रहे हैं। ऐसा तो कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन था कि आप जो है ट्रिपल टेस्ट करा लें, और ये जो है जहाँ तहाँ रैंडम करा करके इन लोग को भेज दिया गया, और यही आपका टेल जो पब्लिक के डोमेन में नहीं आया। क्या इस बात से सहमत हैं आप? देखिए, अब पब्लिक क्या समझ रहा है, अब इस पर चुनाव हो चुका है, अब लीगल है कि अनलीगल है, अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ही मामला है। अब इसका इंतज़ार करना चाहिए, ये पहले भी बोल चुके हैं। अब इसका 20 जनवरी आने वाला है, अब उसमें देखा जाए कि क्या निर्णय होता है। ये तो गया सिटीजन के तरफ से जो आप बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या जो सपोर्ट में जो भी है, अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या ये हुआ, इलेक्शन हुआ, सही हुआ या गलत हुआ? जैसे अंग्रेजी का 26 अक्षर होता है
और ए से जेड तक 26 अक्षर हुआ। अब इस बीच में कोई बी से शुरू जेड करेगा तो 25 हो जाएगा, सी से करेगा तो जानी चाहिए, जबकि 28 को काउंटिंग हो चुका, आज 4 तारीख होने जा रहे हैं, उस पर कोई भी चर्चा नहीं। आखिर कि डर के आगे भय तो नहीं ना है, जीत के आगे डर तो नहीं ना है। अब एक बार इस पर तो बिहार में एक बार विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, शायद शपथ नहीं हुआ था, 11 महीना बीतने के बाद भी फिर उन लोग को वो कभी विधानसभा में गेबे नहीं किया, उसको फिर उसको समाप्त किया गया। एक बार पहले भी हो चुका है। इसके पहले महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश उदाहरण है। हाँ, ऐसा भी है, ऐसा हुआ है। ऐसा भी हुआ है। आप क्या महसूस करते हैं? अब क्या इसमें अपना ओपिनियन देना, जो एक आम पब्लिक के हैसियत से जो ओपिनियन देना था वो हम दे चुके हैं। अगर मान लीजिए कि राजनेता के तौर पर अगर आपको ओपिनियन देना पड़े तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक नेता के तौर पर ओपिनियन देना चाहे तो आप उसके बारे में क्या विचार देंगे? आप एक नेता के तौर पर अगर आप सोचते हैं अपने आप को, तो उस पर अपना विचार क्या देंगे? अब तो हर राज्य का अलग अलग कानून होता है। भारत के संविधान के अंतर्गत ही सब कानून बनता है। अब बहुत सा राज्य है जो अपना कानून चला रहा है। अब उसको देखने के लिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है। अब ये आप इसको हर कानून के पीछे अपना अपना स्टेट का कानून होता है। इधर न्यायालय भी बोल रहा है कि बोझ हो रहा है। और अब किस चीज़ के लिए, अब जो सरकार का जो निर्णय है वो लीगल है कि अनलीगल है। अब तो चुनाव हो गया। अब चुनाव आयोग तो सिर्फ बिहार गवर्नमेंट का चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है। अब पूरा इसका अब उसको चुनाव आयोग समझे, सेंट्रल गवर्नमेंट समझे, बिहार सरकार समझे, आम पब्लिक समझ ही रहा है। समाज सेवी एवं विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रणधीर केसरी के पास आइए इनसे जानना चाहते हैं कि नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में जो आगे आने वाला फैसला है उसके संदर्भ में क्या कहते हैं। जी बताया जाए रणधीर केसरी जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आमंत्रित किए अपनी बात को रखने का। आपने अभी नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में जी आपने अभी नगर निकाय संदर्भ जो चुनाव हुआ क्या है, लगता है आपको कि ये कैंसिल होनी चाहिए या नहीं? देखिए ये फैसला न्यायालय का है और न्यायालय हर पहलू पे पहले जांचती है, इसलिए न्यायालय ने समय भी लिया। हर पहलू पे जांच रही है और विचार रही है कि क्या हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जनप्रतिनिधियों के हित और अनहित को देखते हुए ही कार्य किया जाएगा। ये मैं न्यायालय से भी गुजारिश करता हूँ आम नागरिक के माध्यम से कि जब व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिष्ठा लगाता है किसी भी चुनाव को लड़ने में, उसके बाद जब निर्णय हो जाता है और उसके बाद जब कुछ ऐसा वाद विवाद होता है जिसके कारण से चुनाव को रद्द किया जाता है, तो इसके लिए चुनाव आयोग को भी एक बार सोच के ही चुनाव कराना चाहिए था। आप यहाँ के जो प्रत्याशी जीते हैं अभी पार्षद, मुख्य पार्षद और क्या बोलते हैं पार्षद और डिप्टी मेयर, इनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जीते हुए तमाम पार्षद, उप पार्षद, मुख्य पार्षद सभी को पहले हार्दिक बधाई दिल से देता हूं जीत की। और मैं गया की तमाम जनता के तरफ से ये ही अपील करता हूं कि आपने जो जीत का जश्न बहुत अच्छे से मनाया है, उसी तरीके से गया को भी जश्न दीजिए और गया के विकास के लिए आप लोग एकजुट होकर काम करें। और हम लोगों से भी जो बने, आप जिस तरीके का मदद चाहिए हम लोग सब करेंगे। हम लोग सब जनता आपके साथ है और जीत में हम लोग सब साथ हैं आपके। आपको क्या लगता है कि चुनाव ये जो कैंसिल होने की संभावना है या नहीं, क्या इसके बारे में आप कहते हैं?
ये मामला न्यायालय का है। बार बार एक ही बात को बताना कि निश्चित रूप से ये मामला न्यायालय का है और न्यायालय इसमें जो भी करती है वो सबको मान्य है। परिचय बताइएगा अपना। मैं रणधीर कुमार केसरी, समाज सेवी, सनपुर विधानसभा प्रत्याशी।